साहब, आज हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया है विधानसभा में। क्या आप पुरानी पेंशन के संदर्भ में उस बजट के बजट के ऊपर कुछ बोलना चाहे, क्योंकि आप एक अच्छे अर्थशास्त्री रहे हो, तो इसके बारे में आप बताएं कुछ। नहीं कुलबीर जी, इसमें अच्छे अर्थशास्त्री की बात तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि भाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ते और पढ़ाते हैं और इस बजट को बहुत गहराई से अभी नहीं देखा, लेकिन मोटे मोटे आंकड़े जो है इसमें देखे हैं। और सबसे बड़ा आंकड़ा जो इसमें निकल करके आया है वो पेंशन के ऊपर जो खर्च है उसके ऊपर निकल करके आया है। आप पिछले अभी एक हफ्ता या 20 दिन के अंदर अलग अलग महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों से अगर आपने सुना होगा जो ये कह रहे हैं कि वे पुरानी पेंशन लागू कर दी तो इस देश की अर्थव्यवस्था, भविष्य की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। तो ये आंकड़ा जो इस बजट के अंदर दिया गया है वो ये कहता है कि इस तरीके के बयान नीरी बकवास के अलावा कुछ नहीं है। आप ये देखो कि इस बजट ने ये बताया है पिछले 2013-14 से डाटा दिए हैं पूरे खर्चे के संदर्भ में कि कहां कहां खर्च हुआ। उसमें ये खर्चा भी निकल करके सामने आया है कि पेंशन के ऊपर 2014 से लेकर के 2021-22 आज जो बजट पेश हुआ है उस तक कितने % खर्चा हुआ है। अब उसमें देखोगे 2012 के अंदर भी जो पेंशन के ऊपर जो खर्च है वो जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में, जो राजस्व प्राप्तियां होती है उसका केवल 12% है। और आज भी वो जो खर्चा है वो 12% के ऊपर ही खर्च है उस राजस्व प्राप्तियों का। और ये केवल राजस्व प्राप्तियों की बात मैं कर रहा हूं। उसके अलावा अगर कुल जो प्राप्तियां होती है, बजटीय प्राप्तियां, जितना पैसा अलग अलग जगह से आता है जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं शामिल, दोनों का जोड़ कर लें तो 7.16% जो है वो पेंशन के ऊपर खर्च हो रहा है। और ये भी पेंशन केवल ये कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन नहीं है, इसके अंदर सब तरीके के पेंशन है। इसमें हमारे माननीय एमएलएज को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन भी इसके अंदर शामिल है। बाकी जो तबकों को पेंशन मिलती है वो पेंशन भी शामिल है। तो ये बजट के अंदर इस आंकड़े ने एक तरीके से इस चीज को लोगों के बीच में रखा है और हमें ये लोगों को बताना चाहिए कि ये देखिए बजट में जो डाटा है ये किस तरीके से ये गुमराह करने वाले बयानों को झूठे साबित कर रहे हैं। पूरे के पूरे अगर लोगों को, क्योंकि अभी तो कोई एनपीएस के कर्मचारियों को तो पेंशन दे नहीं रहे, जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हीं को पेंशन मिल रही है। अभी मैंने कल एक डाटा और विश्लेषित किया, आप देखोगे कि जितने कर्मचारी 2001 के अंदर काम कर रहे हैं लगभग उतने ही कर्मचारी अब काम कर रहे हैं अभी भी। और जो पॉपुलेशन है तब से लेकर के पूर्ण पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, कर्मचारियों को बोझ के नीचे तो इतना दबा दिया और जबकि यूं कह करके कि भविष्य की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, इस तरीके के बयान दे करके पुरानी पेंशन के बारे में जो टिप्पणियां हैं वो गलत दी जा रही है। और इस बजट के अंदर इस आंकड़े ने इस चीज को सही साबित किया है। बस इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूं।